ये सिलसिले करबला की अगली कड़ी, जिसके सालार हुसैन के बीमार बेटे सैयदे सज्जाद आबिदे बीमार। रौज़तुश शुहदा का उर्दू तर्जुमा करबल कथा फ़ज़ल अली ख़ां फ़ज़ली की किताब दरअसल शुमाली हिंद की पहली नसरी किताब है, जिसे 1731 में तहरीर किया गया, जो दास्तान करबला के वाक़यात और शहादत का पुरदर्द बयान है, जिसमें 10 मजलिसें शामिल हैं। प्ले प्रोफेसर आसिफ नकवी का ये ड्रामा है खून नाहक, उस पर मबनी है करबल कथा। करबल कथा एक मशहूर किताब है, जिसमें मरसियों की पहली किताब या उर्दू की पहली किताब समझी जाती है, तो उसी के नाम से हमने ये प्ले तैयार किया है। ये ईरानी शैली में है, और ईरान में तरीक़ा हुआ करता था कि उस ज़माने में इंटरटेनमेंट का एक ही ज़रिया था, वो था क़िस्सा गोई, स्टोरी टेलिंग। तो ये होता था कि जो स्टोरी टेलर हैं वो एक बड़ा सा लैम्प पोस्ट लेकर गलियों से मरसिए और इस तरह की चीज़ें गाते हुए और कुछ डायलॉग्स बोलते हुए चलते थे। लोग उनके साथ हो लेते थे, वो किसी एक खुले मकाम पर अपना वो लैम्प पोस्ट लगा देते थे, और कुछ माइमिक एक्शन से, कुछ मोनोलॉग से वो एक क़िस्सा बयान करते थे। ये क़िस्से आमतौर से जंग व जदल और जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ हुआ करते थे, और ख़ास उसका जो थीम था वो करबला के आसपास गर्दिश किया करता था। एक तारीख़ी रिसर्च है और मकाला है, जिससे अंदाज़ा होता है कि उस ज़माने में बहुत कम ईरान में दूसरे शहरों और दूसरे मुल्कों के मुकाबले में जंग व जदल या लड़ाई या सिविल वॉर हुई। उसका एक ख़ास जो श्रेय है, जो उसका एक सहरा है, वो इसी किस्म की स्टोरी टेलिंग को जाता है, जिन्होंने लोगों के अंदर जुल्म सितम और लड़ाई और जदोल और जंग के ख़िलाफ़ लोगों के अंदर जज्बात भर दिए थे। तो हमारी भी कोशिश यही है कि हम उसी ईरानी शैली में इस ड्रामे को पेश करें, उसी तरह से, उसी ट्रेडिशनल और रिवायती तरीके से जिस तरह से पहले किया जाता रहा है। करबल कथा में जज्बात के शिद्दत के इजहार के लिए नज़्म से काम लिया गया है, और जहाँ अइम्मा की मदह और मनाक़िब बयान किए गए हैं, वहाँ मरसियों से काम लिया गया है। न था कोई जो था लगा बेटों से लाखों बीमार बेटे सैयदे सज्जाद को तुर्रे मारकर होशियार किया जा रहा है। सेना बाहर निकल के आए, उम्मे कुलसुम उनके पीछे पीछे, हाय हाय अपने मरने वालों पर तो रो लेने दो। सैयदे सज्जाद शहीदों की लाशों को दफन करने की इजाजत मांग रहे हैं, मगर जालिम तो लाशों के सरतन से जुदा करके उन्हें नेज़ों पर बुलंद कर रहे हैं। औरतों और बच्चियों को रस्सियों से बांधा जा रहा है, उन्हें ऊंट की नंगी पीठों पे चढ़ा दिया गया, और सारी रस्सियां सैयदे सज्जाद को थमा दी गई। खुद जिनके पैरों में बेड़ियां, गले में तोक है, ये सिलसिले करबला की अगली कड़ी, जिसके सालार हुसैन के बीमार बेटे
सैयदे सज्जाद आबिदे बीमार सैयदे सज्जाद आबिदे। जब तौक़ सलासिल व मुसलसल हुए आबिद, हम मिस्ले हिलाले शबे अव्वल हुए आबिद। 6th सेंचुरी में जो रावी हुआ करते थे वो बेसिकली दास्तान गोई करते थे। वो बहुत दूर के जो ऐसे किस्से जिनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते वो लोगों को इनएक्ट करके दिखाते थे, परफॉर्म करके दिखाते थे कि वहाँ किसका कत्ल हुआ, किस तरह से हुआ, वहाँ पे किसने किसको मारा। मुझे अच्छा लगा ये किरदार करके। पहली बात तो ये बहुत इमोशन से जुड़ा हुआ है हर किसी के, क्योंकि ये वाक़या करबला का इस तरह का हुआ था। मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मैं इस चीज़ के लिए चूज़ करा गया। मुझे इस हमारे ड्रामा क्लब के और म्यूज़िक क्लब के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। 3 हफ्ते तक इसकी रिहर्सल हुई है और इसका जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 1.25 घंटा है। इसमें जो मर्सियों की कंपोजिशन है वो इंजीनियर मिराज निशात साहब ने दी है और इसकी हिदायत, इसकी डायरेक्शन मुज़म्मिल हयात भवानी साहब ने की। वाक़या करबला तारीख़ इस्लाम का ही नहीं बल्कि आलमी तारीख़ का दर्दनाक सानिया है जो 10 मुहर्रम 61 हिजरी यानी 9 या 10 अक्टूबर सन 680 को इराक़ के शहर मकाम करबला में पेश आया था। अलीगढ़ से न्यूज़ ट्री के लिए आमिर रशीद। ये सिलसिले करबला की अगली कड़ी जिसके सालार हुसैन के बीमार बेटे सैयदे सज्जाद आबिदे बीमार सैयदे सज्जाद